हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप 3 वर्ल्ड। गाइस, सभी के घर में पुरानी जीन्स तो होती ही हैं और कभी कभी कोई अच्छी होती है, कभी बुरी होती है। हम लोग डोनेट भी कर देते हैं, उसके बावजूद काफ़ी सारी होती हैं। तो मैं बहुत ही प्यारा सा और काम आने वाला इस्तेमाल आपसे शेयर कर रही हूँ, जो आपको बहुत पसंद आएगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। तो देखिए, मैंने एक पुराना पैंट ले लिया है और उसे जो इसका लेग का एरिया है, वहाँ नीचे की साइड जो फोल्डिंग हिस्सा था उसे मैंने कट करके निकाल दिया है। अब नीचे से 24 इंच पर मैं मार्क कर लूँगी और फिर यहाँ से हमें इसे कट कर लेना है। तो आप पहले इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और बाद में कट कर लीजिए। तो ये मैंने कट कर दिया है। अब यहाँ बीच से भी हम कट करके इस कपड़े को ओपन कर लेंगे। तो अगर आप जीन्स के अलावा कोई और कपड़ा यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जो भी मैं मेज़रमेंट बता रही हूँ उस हिसाब से आपको ये करना है। तो इस तरीके से लेग को मैंने ओपन कर लिया है और दोनों साइड से कट करके भी मैं इसे सीधा कर लूँगी। तो एक साइड से मैंने सीधा कर लिया है। अब 10 इंच पर मैं मार्क करूँगी और फिर इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ से भी हम कट कर लेंगे। तो यहाँ से मैंने कट कर लिया है, एक रेक्टेंगल पीस हमें मिल गया। अब जो पैंट का ऊपर का हिस्सा था वहाँ से भी मैंने इस तरीके से सीधे 2 पीस कट कर लिए हैं 4/6 इंच के। अब ये जो 2 पीस है उसे हमें इस मेन पीस के साथ अटैच करना है। तो सेंटर हमें इसका निकालना है। तो फोल्ड करके रखेंगे कपड़े को और दोनों साइड पर कट लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, मैंने इस तरीके से मार्क कर लिया। अब जो दोनों पीस थे उसे लेना है और उसकी भी सेंटर निकालेंगे हम। अब कपड़े की राइट साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है। दोनों को देखिए इस तरीके से सेट करना है, फिर यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। तो मैंने इस तरीके से सेट करके सिलाई कर ली है। अब जो मेन पीस था उसे भी हम इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ पर मैं इस तरीके से थोड़ा सा राउंड शेप दूंगी। तो अगर आप सीधा रखना चाहते हैं तो सीधा भी रख सकते हैं और राउंड शेप देना चाहते हैं तो राउंड शेप भी दे सकते हैं। और आपको जितना पसंद है उतना आप कर्व दे सकते हैं। अब इसी को मैंने कट करके फोल्ड करके सेकंड साइड पर भी राउंड शेप दे दिया है। अब यहाँ ऊपर से हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से हमें कट कर लेना है। अब इसी के साइज़ की एक जिप लेनी है और जिप को देखिए कपड़े के ऊपर उल्टा रखकर सीधी सिलाई करेंगे और फिर सेकंड साइड पर टर्न करके यहाँ पर प्रेस स्टिच करेंगे। अब जो सेकंड कपड़ा था इसका दूसरा हिस्सा, इसे भी हम यहाँ पर अटैच करके प्रेस स्टिच कर लेंगे और फिर हमें इसके अंदर रनर ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर ये जिप अटैच हो चुकी है। अब जो पैंट का दूसरा लेग था वो मैंने लिया है और इसकी जो लंबाई है वो देखिए इस तरीके से मैंने ऊपर से 3.5 इंच जितनी कम रखी है और इसे जो नीचे का कपड़ा था उसी के हिसाब से कट कर लिया है। अब जो फोल्डिंग हिस्सा है उसे हम जिप वाली साइड नहीं दूसरी साइड रखेंगे और इस तरीके से सिलाई करके अटैच कर लेंगे। तो ये हमने अटैच कर लिया। साइड से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट करके निकाल देना है। तो ये इस तरीके से रेडी हो चुका है। अब देखिए, बीच वाले हिस्से जो थे उसे सेट करके रखेंगे और इसके दोनों साइड मार्क कर लेंगे और वहाँ पर हमें सिलाई कर लेनी है। तो ये मैंने दोनों साइड सिलाई कर ली है। अब इसकी हमें स्ट्रैप चाहिए। तो उसके लिए देखिए, पैंट में क्या जो भी साइड से कपड़ा एक्स्ट्रा था वहाँ से मैंने इस तरीके की 2 इंच चौड़ाई की पट्टियों को कट करके ज्वाइंट कर लिया है और ये जो पट्टी मैंने रेडी करी है उसकी लंबाई हमें 50 इंच रखनी है। तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा थी तो उसे मैं कट करके निकाल दूंगी। तो ये 50 इंच की स्ट्रिप हमारी रेडी है। अब इसे देखिए इस तरीके से इसके जॉइंट को हमें इस तरीके से रखना है और फिर हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सीधी सिलाई कर लेंगे। तो मैंने दोनों साइड पर सिलाई करके इस तरीके की स्ट्रिप रेडी कर ली है। अब इस स्ट्रिप को हमें यहाँ पर देखिए इस तरीके से अटैच करना है। तो आपको यहाँ पर सेंटर निकालना है दोनों साइड और अटैच करना है। अब जो बचा हुआ कपड़ा था वहाँ से मैंने एक और कपड़े को रेडी कर लिया है। बॉर्डर को 15/4 इंच का इसे आपको लेना है और फिर इसे हम बीच से कट कर लेंगे और फिर यहाँ पर हमें जिप अटैच करनी है। तो उसी के साइज़ की मैंने जिप ली है। जिप को कपड़े के ऊपर उल्टा रखा, दोनों साइड पर जिप को अटैच कर लिया और फिर यहाँ पर देखिए इस तरीके से कपड़े को दबाते हुए जिप को दबाते हुए प्रेस स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर हमें रनर ऐड कर लेना है। तो ये मैंने रनर भी ऐड कर लिया और प्रेस स्टिच भी कर ली है। अब देखिए आपको क्या करना है, इस तरीके से जो मेन हिस्सा था उसके साइड वाले जो हिस्से थे ना उसके साथ हम इसे अटैच करेंगे। दोनों साइड पर इस बॉर्डर को, इस जिप को हमें अटैच कर लेना है और फिर यहाँ पर हम प्रेस स्टिच करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने अटैच करके प्रेस स्टिच कर ली है। अब आपको देखिए इस बॉर्डर को इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड करना है और फिर मैं यहाँ पर पिन लगा रही हूँ। अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप सेफ्टी पिन का यूज़ कर सकते हैं या फिर कच्चे टाँके भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से पिन को यहाँ पर लगाकर मैं सिलाई करूँगी। पूरे में हमें पिन लगानी है। तो ये देखिए एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक मैंने पिन लगा ली है और इस तरीके से सेट कर लेना है। फिर यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। अब इसका जो ऊपर का हिस्सा है ना उसे भी हमें इसी तरीके से करना है। तो आप चाहे तो पिन लगाए या फिर देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड पर सिलाई कर ली है। तो इस तरीके से हमारा बैग रेडी है।
इसके जो रफ एजेस है वो जीन्स का फैब्रिक है तो बाहर बिल्कुल नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आप चाहें तो यहाँ पर और स्ट्रिप से पाइपिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए इसका बाहर एक पॉकेट, अंदर की साइड एक ओपन पॉकेट और एक बड़ा सा। तो इस तरीके से बहुत ही प्यारा सा ये हमारा स्लिंग बैग बनकर रेडी हो चुका है। तो अगर आप यहाँ पर कुछ डेकोरेशन करना चाहते हैं तो इस तरीके से बटन लगा सकते हैं, या फिर इस तरीके का कोई आप टैटू भी लगा सकते हैं, कार्टून कैरेक्टर भी लगा सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो शोपीस आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस तरीके का ये बैग बनकर रेडी है, जिसे आप कॉलेज भी ले जा सकते हैं, या फिर ऑफिस गर्ल है आप, ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में भी ले जा सकते हैं, लंच के लिए भी यूज़ कर सकते हैं एज अ टिफ़िन बैग। तो कैसा लगा ये पुरानी जीन्स का इस्तेमाल, कमेंट ज़रूर करना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं ऐसे ही और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।